नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2026 की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद लाखों उम्मीदवार कट ऑफ को लेकर बेसब्र हैं कि आंसर की आने के बाद सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। लाखों कैंडिडेट्स का डाटा आप लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 कट ऑफ हार्ड शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में। अगर आपने भी इस बार एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। आंसर की आने के बाद सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। यहाँ पर हम जानेंगे कि आपकी कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट रही है और कौन सी शिफ्ट आपकी इजी रही है। ऑल कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर जारी हुआ है। 80 वाला अब 60 पर ही रह गया है। कुछ कैंडिडेट्स का स्कोर कुछ ज्यादा ही घटा देखने को मिला है। एक 100% सटीक कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं सभी जोन की। हर एक जोन की कट ऑफ आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि आपकी आंसर की 17 फरवरी को आ चुकी है और कब तक आप प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो आप प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 23 फरवरी तक। 23 फरवरी तक आप क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न में कोई भी त्रुटि लगती है आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि क्या जो प्रश्न पर ऑब्जेक्शन करेगा उसे ही बोनस अंक मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन कोई भी करे, बोनस अंक सभी को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम आपका रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट आपका मार्च लास्ट यानी कि मार्च में लास्ट वीक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा। आंसर की आपकी 17 फरवरी को आ चुकी है। ऑब्जेक्शन आप 23 फरवरी तक कर सकते हैं। नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप लोगों का स्कोर इससे कम बन रहा है, बिल्कुल आप बाहर हैं कट ऑफ से। आप लोग जो है नेक्स्ट ग्रुप डी भर्ती जो आई है 21,000 प्लस पदों पर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। 21,000 प्लस पदों पर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स आप देख सकते हैं। UR 40%, OBC 30%, EWS 40%, SC 30% और ST 30%। आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 में टोटल वैकेंसी है आपकी 32,438। आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। अब देखना यह है कि इस बार कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई किया था और कितनों ने इस बार एग्जाम दिया है, कितनों ने एग्जाम को छोड़ा है। इस बार क्या आपके एग्जाम में गुड अटेम्प्ट होगा, एक सीट के लिए क्या कंपटीशन होगा। टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था, जो आपका टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था वो 1,08,00,000 हुआ था। 1,08,00,000 फॉर्म आपका टोटल अप्लाई हुआ है। इस एग्जाम में प्रेजेंट कैंडिडेट्स का अगर हम यहाँ पर देखें तो 38 लाख इस एग्जाम में प्रेजेंट कैंडिडेट्स रहा है। लगभग आपका 38 लाख के आसपास कैंडिडेट्स इस बार एग्जाम में प्रेजेंट रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल की अगर हम बात करें, जनरल साइंस में आपके 25 क्वेश्चंस थे। ये आपका इसका लेवल रहा मॉडरेट टू हार्ड। मैथ इसमें आपके 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आपका मॉडरेट रहा है। रीजनिंग का देखें तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे 30। इसका जो लेवल देखने को मिला है वो रहा है मॉडरेट। इसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे 20 और इसका जो लेवल रहा है वो रहा है मॉडरेट टू हार्ड। बाकी दोस्त आप सभी का पेपर लेवल के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगा, किस जोन का कितना सेफ स्कोर होगा, अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं ये आपको 2 स्टेज में बता रहे हैं, यानी कि आपका इसमें 1 स्टेज में कौन कौन से जोन है जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, जो आपका हम यहाँ पर रेड जोन में बता रहे हैं। फिर आपका सेफ जोन का भी बताएंगे कि कौन कौन से जोन है जो सेफ जोन होंगे जिसकी कट ऑफ कम जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें रेड जोन में, हम यहाँ पे रेड जोन का बता रहे हैं सेफ स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि फ्रेंड्स अभी आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। और पता है फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10 या 12 नंबर कैंडिडेट्स की इंक्रीज होती हैं। यह डिपेंड करता है आप सभी के शिफ्ट पर कि आप सब की शिफ्ट कैसी थी, इजी थी, मॉडरेट थी या फिर हार्ड थी। उस हिसाब से कि शिफ्ट का कितना नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेंगे। अब आपको हम एक सेफ स्कोर बता देते हैं कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन अभी आप लोगों का जो मार्क्स आया है
आंसर की आने के बाद कितना किस जोन में होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम रेड जोन की बात करें तो इसमें इस बार कौन कौन से जोन हैं। यहाँ पर पटना, अजमेर, भोपाल, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, सिलगुड़ी है, प्रयागराज है, कोलकाता है, अहमदाबाद है। ये सभी इस बार आपका रेड जोन में होंगे। इसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। कितना आप सभी का सेफ स्कोर होना चाहिए आंसर की आने के बाद, तो अगर आप रेड जोन से हैं तब अगर आप लोगों का यूआर कैटेगरी के लिए आप लोगों का कम से कम 78 प्लस मार्क्स होना चाहिए। अगर आप लोगों का 78 प्लस है तो आप लोगों का सेफ स्कोर है इस जोन में, आप आगे की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। ओबीसी का अगर हम देखें तो ओबीसी का स्कोर अगर 75 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ है। ईडब्ल्यूएस का अगर आपका स्कोर 72 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ है। एससी एसटी का देखें तो आपका स्कोर, एससी का यहाँ पे देखें तो आपका स्कोर 70 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ है, 100% यहाँ पे सेफ है इतने पर। एसटी का देखो तो यहाँ पे 65 प्लस पर आप बिल्कुल 100% सेफ है। तो आप लोगों का स्कोर ठीक है, ठीक नहीं है, बहुत ही अच्छा स्कोर है ये आप लोगों का। आप लोग अपना आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर इससे कम भी है तो आपको अपना स्कोर देखकर परेशान नहीं होना है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, आप लोगों के नंबर बढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का अभी रो मार्क्स इतना बन रहा है आंसर की आने के बाद तो बिल्कुल आप 100% यहाँ पर सेफ हैं। इससे आपका 5 या 10 मार्क्स भी कम बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रीन जोन की। इसमें आपके सेफ जोन कौन कौन से हैं जिसकी कट ऑफ थोड़ा कम रहेगी रेड जोन से। और ग्रीन जोन में आपका रांची है, बेंगलोर है, सिकंदराबाद है, मुंबई है, मालदा है, जम्मू कश्मीर है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, बिलासपुर है, तिरुवनंतपुरम है, चंडीगढ़ है। ये सभी जो जोन है इसमें आपका कट ऑफ थोड़ा कम जाने वाला है। अब आपको अपना जोन कमेंट में जरूर मेंशन करना है आप किस जोन से हैं और आपका क्या स्कोर बन रहा है। आपके कमेंट के माध्यम से हम आप लोगों को फीडबैक दे पाएंगे कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है या नहीं। बाकी आंसर की आने के बाद ग्रीन जोन में आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो अगर आप लोग इस जोन में हैं और आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका स्कोर इस जोन में यूआर कैटेगरी से 70 प्लस अगर बन रहा है तो आप यहाँ पर 100% यहाँ पर सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी से आपका स्कोर अगर बन रहा है 65 पर आप बिल्कुल 100% यहाँ पर सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपका स्कोर बन रहा है 66 प्लस तो आप इतने पर बिल्कुल यहाँ पे 100% यहाँ पर सेफ है। एससी कैटेगरी से देखें तो आपका स्कोर इसमें बन रहा है अगर 60 प्लस तो आप यहाँ पर 100% सेफ है, आप अपने आगे की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। एंड एसटी का देखें तो इसमें अगर आपका स्कोर बन रहा है 55 प्लस, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे 100% सेफ हैं, आप अपना आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका रॉ मार्क्स है, जिस हिसाब से आप लोगों की आंसर की आई है उसके हिसाब से कैंडिडेट्स के नंबर आए हैं। अभी आप लोगों का इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आप सभी का जो है नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। कितना नंबर किस शिफ्ट में बढ़ेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।